जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में महादेव की पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में एक ऐसा महासंयोग आने वाला है जहां स्वयं महादेव और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको एक साथ मिल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन मास की सबसे बड़ी एकादशी कामिका एकादशी की। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े संकटों, पितृदोष और धन की तंगी को जड़ से खत्म कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में कामिका एकादशी का सही तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा क्या है और पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए वो अचूक उपाय जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। कामिका एकादशी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में तिथियों के फेरबदल के कारण लोगों में थोड़ी उलझन है, लेकिन उदया तिथि के नियम के अनुसार सही तारीख नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:49 पर और एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 पर। व्रत का सही तारीख है उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का पावन व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण का समय अगले दिन यानी 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:50 से लेकर 8 बजे के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत की संपूर्ण सरल विधि क्या है? कामिका एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, रोली, अक्षत, पीले फूल और फल अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। कामिका एकादशी की प्रमाणिक व्रत कथा। श्रीमद् भागवत और पुराणों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का महत्व बताया था। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में एक बहुत ही क्रोधी और बलवान ठाकुर रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक सीधे साधे ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उस ठाकुर के हाथों अनजाने में उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। ठाकुर को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वह इस भयंकर पाप से मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए एक सिद्ध ऋषि की शरण में गया। ऋषि ने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखने की सलाह दी। ठाकुर ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत रखा, फलाहार किया और रात भर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और जागरण किया। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के उस भयंकर पाप से मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो भगवान विष्णु बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं
पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों की जिन्हें एकादशी पर करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। पहला उपाय है तुलसी माता के पास दीपक का महा उपाय। कामिका एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और माता तुलसी की परिक्रमा करें। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन तुलसी पूजन करने से घर का पितृ दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है और धन का आगमन बढ़ता है। दूसरा उपाय शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम। चूंकि यह सावन की एकादशी है, इसलिए सुबह के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता जो पहले से टूटा हुआ हो डालकर शिवलिंग पर समर्पित करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए एक दिन पहले से ही पत्ता तोड़कर रख लें। यह उपाय महादेव और नारायण दोनों को प्रसन्न करता है। तीसरा उपाय है पीले फूलों का उपाय। यदि आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या व्यापार ठप है तो भगवान विष्णु को 7 पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। यह उपाय करने से यह व्रत क्यों सबसे खास है? कामिका एकादशी का व्रत रखने के अनंत लाभ। इसमें सबसे पहला है यस्मे यज्ञ का फल। पुराणों में कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से मिलने वाला पुण्य हजारों यस्मे यज्ञ करने से मिलने वाले पुण्य के बराबर होता है। दूसरा है पापों से मुक्ति। जाने अनजाने में हुए पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। तीसरा है वैकुंठ धाम की प्राप्ति। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण रूप से भक्ति में लीन रहता है उसे मृत्यु के बाद यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं और वह सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। तो दोस्तों, इस सावन की कामिका एकादशी 9 अगस्त को यह दिव्य व्रत और उपाय जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।